ये गोल्ड वीज़ा कार्ड बहुत से दीगर जो इमिग्रेशन की चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको पीछे कर देगा और उसकी ये जगह लेने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं ट्रंप गोल्ड वीज़ा कार्ड की। ये वो कार्ड है जिसके लिए ट्रंप इंतजामिया ने कई माह पहले ऐलान कर दिया था। फरवरी में होने वाला ऐलान, उसके ऊपर अब बाज़ाब्ता तौर पे बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। ये गोल्ड वीज़ा कार्ड बहुत से दीगर जो इमिग्रेशन की चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको पीछे कर देगा और उसकी ये जगह लेने जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी शराइत को भी तस्लीम करना है। अगर तो आप उन शराइत के ऊपर अमल दरामद कर देते हैं, एक तो पैसों की है शर्त, दूसरा दीगर जो शराइत है, अगर आप उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं तो फिर आपके लिए मौजें ही मौजें हैं और जो इंतजार आपको करना था वो कर लिया। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे अब इसके इजरा का वक्त आन पहुंचा है। आज के इस वीलॉग में हम इस गोल्ड कार्ड की खुसूसियात को भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने पैसों में मिलेगा और कौन सी वो शराइत है जिनको पूरा करना इस कार्ड के हुसूल के लिए अहम है। सबसे पहले तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है और उसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर आप इंडिविजुअल, मतलब आप अपनी ज़ात के लिए इस गोल्ड कार्ड को अवेल कर रहे हैं तो फिर आपको $1 मिलियन वो तैयार रखने होंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी ये लेना चाहती है तो उसके लिए ये शर्त जो है वो $2 मिलियन की रख दी गई है। यकीनन ये मुश्किल शर्त है, ये बहुत अमीर लोगों के लिए है, लेकिन उसके बावजूद एक रास्ता भी है। वो क्या है वो आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि इस वक्त ट्रंप हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ना सिर्फ मुतारिफ करवाए जा रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ इकदाम भी लिए जा रहे हैं जिसमें वो वीज़ा पॉलिसी को सख्त से सख्त करते जा रहे हैं। इसलिए कुछ लोग इसको उनकी दोहरी वीज़ा जो है पॉलिसी करार दे रहे हैं और वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप इमिग्रेशन चैलेंजेस में इजाफा कर रहे हैं, उनको मजीद सख्त कर रहे हैं और जो जितने भी इमिग्रेशन चैनल्स हैं उनको आप सख्त से सख्त करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप अमीर लोगों के लिए दौलत के जरिए अमेरिका में रहने के रास्ते भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। बड़ा अरसा पहले मैंने एक बात कह दी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो बिजनेसमैन हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिससे अमेरिकी खजाने को फायदा हो, और वो इसके लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों की पॉकेट से पैसा निकाल के अमेरिकी खजाने में लाया जाए। तो ये भी एक उसी सिलसिले की कड़ी है, इसमें कम अज कम मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनाब बारहा कोई गैर रवायती तरीकों से वो कहते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने की बात की है, और ये मैं आपको कह चुका हूँ उसमें अरबों डॉलर्स के, वो चाहे टैरिफ की हम बात कर रहे हैं या फिर जो पेरोल प्रोग्राम है, टीपीएस प्रोग्राम्स हैं, उनको खत्म करने की बात की जाए, इमिग्रेशन पॉलिसी को एक रेवेन्यू मॉडल में तब्दील करने की बात की जाए, तो ये वो तमाम तर चीजें हैं। और उसके अलावा ग्रीन कार्ड के बदले $1 मिलियन की कीमत वो के बदले ग्रीन कार्ड, और वो मतलब काफी चीजें उन्होंने रखी हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका में ला सकें। अब इस गोल्ड कार्ड से मुतालिक जो जानने के लिए बड़ी अहम चीजें हैं वो ये हैं कि गोल्ड कार्ड प्रोग्राम का आगाज फरवरी में तजवीज़ किया गया था इसका, और उसकी तफसील ये है कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उन्होंने जो है इसका ऐलान किया था और कहा था कि वो गैर मुल्की अफराद जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कम अज कम $1 मिलियन, अब आपने लेना कहता है कैसे, वो कहते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में कम अज कम $1 मिलियन इंडिविजुअल, और उसके अलावा कंपनी $2 मिलियन जमा करवाएं तो उन्हें इमिग्रेशन वीजे का जल्द रास्ता दे दिया जाएगा। अब वो कहते हैं कि जो कंपनियां $2 मिलियन अदा करके अपने मुलाजमीन के लिए ये सहूलत हासिल कर सकेंगी, ये कहा गया है। अब जो कांग्रेस सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि जी इंतजामिया को तवक्को है कि तकरीबन 80,000 गोल्ड कार्ड जारी हो जाएंगे। ये बड़ी नंबर है, और आप यहां से अंदाजा लगाइए कि कितने अरबों डॉलर इकट्ठा करने का ये प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि अगरचे ये प्रोग्राम अभी अमल दरामद के मरहले में है, लेकिन उसके बावजूद जो उम्मीद है, लोगों ने जो रजिस्ट्रेशनें करवाई हैं उसके मुताबिक वो अंदाजा लगा रहे हैं कि 80,000 गोल्ड कार्ड जारी होंगे, और जो एप्लीकेंट होंगे वो महकमा खारजा और होमलैंड सिक्योरिटी की जांच पड़ताल के बाद $15,000 की प्रोसेसिंग फीस केवल कानूनी मुस्तकिल रहायश ग्रीन कार्ड भी हासिल करेंगे। अब जो गोल्ड कार्ड है वो मौजूदा
EB1 और EB2 वीजा कैटेगरीज की जगह लेने जा रहा है, जो फिलहाल उन अफराद को ग्रीन कार्ड फराहम करती है जो कारोबार या दीगर शोबों में गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफराद होते हैं। वो उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम था। अब लुटनिक जो कहते हैं कि $1 मिलियन की सरमायाकारी करके आप अमेरिका के लिए अपनी कदर कीमत साबित कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मेयार है कि वो शख्स अमेरिका के लिए कीमती साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्ड कार्ड रखने वालों पर वही आलमी टैक्स कवानीन लागू होंगे जो अमरीकी शहरियों और मुस्तकिल रिहायशियों पर होते हैं। उसके अलावा प्लेटिनियम कार्ड पर भी गौर किया जा रहा है, और वो कहा जा रहा है कि इसके अलावा हुकूमत जो है वो एक $5 मिलियन का मालियत का प्लेटिनियम कार्ड वीजा पर गौर कर रही है, जो इसके जो हामिलीन होंगे, जो हामिल लोग होंगे, वो सालाना 270 दिन अमेरिका में क़याम की इजाजत देगा, बगैर इसके कि उनकी गैर मुल्की आमदन पर भी टैक्स हो, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताहम इस स्कीम के लिए अभी तक कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी और उसका शहरियत की तरफ कोई रास्ता नहीं होगा। बाकी जो है उसमें आप शहरियत की तरफ भी जा सकते हैं, और ये वो शराइत है जो आपने पूरी करनी है। इस हवाले से एक जो वेटिंग लिस्ट पहले ही ओपन की जा चुकी है, अब H1B वीजा के ऊपर एक नया बोझ लगा दिया गया है, और अगर आप ये अदा करते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड आसानी के साथ मिल सकता है। ट्रंप हुकूमत ने जनाब एक ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत H1B वीजा के लिए जो एप्लीकेंट हैं उनके ऊपर इजाफी $1 लाख की फीस आयद की है। ये वीजा स्किल्स गैर मुल्की जो लोग हैं उनको अमेरिका में 6 साल तक काम करने की इजाजत देता है। जबकि ट्रंप से जब इस हवाले से पूछा गया कि टेक कंपनियां इस फीस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि हम ऐसे अफराद को अपने मुल्क में रख पाएंगे जो बहुत स्किल्स पर्सन होंगे, मुल्क के लिए फायदेमंद साबित होंगे, और अक्सर कंपनियां ये रकम देने को तैयार हैं और इसलिए खुश हैं। लेकिन इस पे माहिरीन कहते हैं कि मुमकिन तौर पर गोल्ड कार्ड पर कानूनी चैलेंजेस भी सामने आएंगे, क्योंकि ये इमिग्रेशन की जो क्यू है, लाइन है, उसको पैसे के जरिए छांग लगाने की इजाजत दे रहा है, जो मुमकिन तौर पर मुकदमात का सबब बन सकता है। क्योंकि जब आप पैसे देंगे तो आप उस लाइन से आगे आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये वो तब्दीलियां हैं जो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया की जानिब से की जा रही हैं, और लोगों को रास्ते दिए जा रहे हैं किसी भी तरीके पैसा लाएं अमेरिका में, और उसके बाद आप अमेरिका के होकर रह जाएं। अगर आप पैसे नहीं लाते हैं तो फिर आपके लिए अमेरिका में अब ट्रंप हुकूमत में शायद कोई गुंजाइश नहीं है। अब वो वक्त गया जब अमेरिकी हुकूमत लोगों को पैसा दिया करती थी। अब ट्रंप इंतजामिया समिति है कि अब उन्होंने लोगों की जेबों से, लोगों की पॉकेट से पैसे निकलवाने हैं, ताकि लोग उस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो। तो अमेरिका ने, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी पावर बने हैं, तो अब लोग हमें पैसे दें, फिर वो इससे मुस्तफीद हो, वरना मुफ्त में वो कहते हैं कि हम किसी को कोई लंच नहीं करवाएंगे। दोस्तों, ये था आज का वो हमारा वीलॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखें इस दुआ के साथ, जहां रहें खुश रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।